No body was critical of Rahul Gandhi. Everybody supported राहुल गांधी को सोनिया जी को नेता मानते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, Everybody supported क्योंकि झगड़ा की बात को होता है। to the Central Election Authority. नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। तो जो अभी आपने सुना, ये एक G23 कांग्रेस के नेता हैं जो कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर थोड़े से चिंतित थे और वो आज सोनिया गांधी से मिले, आला नेताओं से मिले 10 जनपद पे। दरअसल कांग्रेस को समझने के लिए, कांग्रेस की स्थिति को समझने के लिए हमने कई प्रोग्राम किए हैं और जैसे कांग्रेस का इतिहास रहा है कि यहाँ पर यह कहा जाता है कि ज़्यादातर यथास्थिति बरकरार रहती है। इसी वजह से शायद कुछ लोगों का ये मानना है कि सुधार में भी अभी यथास्थिति बरकरार है, यानी कि सुधार भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रक्रिया चालू है। इस बात को लेकर के जब मैंने खास तौर से और हम लोग सभी ने एनडीटीवी इंडिया में हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन से पूछा, तो उनका आकलन मुझे सबसे सटीक लगा। उनका यह कहना था कि कांग्रेस दरअसल इतिहास में एक शामियाने की तरह है जिसमें अलग अलग किस्म के लोग, अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग विविधता सब थे। तो ये एक शामियाना था और पिछले 70 सालों में धीरे धीरे करके अलग अलग विचारधारा के लोग हटते गए, शामियाना फटता रहा और अब घट के एक रूमाल रह गया है। कुछ लोगों का तो ये आकलन है उस रूमाल में भी छेद हो गए हैं। लेकिन अब एक प्रयास हो रहा है कि इस फटे हुए रूमाल को रफू किया जाए और सिल करके कम से कम एक चद्दर या रजाई तो बनाई जाए। तो आज मुकाबला में जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये, क्या ये प्रक्रिया, कांग्रेस को रूमाल से कुछ बड़ा बनाने की प्रक्रिया 2024 तक हो पाएगी या नहीं? क्या कांग्रेस 2024 तक दुरुस्त हो पाएगी या नहीं? यह है हमारे मुकाबला का सवाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का। अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद स्वामी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशीद किदवाई जो कि कांग्रेस पार्टी को बखूबी समझते हैं और शायद इस बात से भी इत्तेफाक रखते होंगे जो मैंने बोला है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से कुछ ही देर में पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा, जिन्होंने ये किताब भी लिखी है, अभी हाल फिलहाल ही रिलीज हुई है। संजय झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है द ग्रेट अनरेवलिंग, इसमें एक चैप्टर भी है कांग्रेस के ऊपर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत मुकाबला में। इस शो का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। शुरुआत हम करते हैं सारे प्रवक्ताओं को, सारे वक्ताओं को 1 मिनट का समय दे करके। तो सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे शुरू करते हैं। आपकी क्या राय है? आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। नहीं, आपने अभी शुरुआत में बताया कि आपके किसी कोलीग ने बताया कि ये एक तंबू था, शामियाना था, अब रुमाल हो गया है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिसकी जितनी सोच होती है उतना ही सोच पाता है, उससे बियॉन्ड नहीं सोच पाता है। हमने सत्ता के लिए कभी ईमान नहीं बेचा है, धर्म नहीं बेचा है, अनीति नहीं की है, जनादेश का सर माथे सम्मान किया है, जनादेश को लूटा नहीं है, न राजभवन से या केंद्र में बैठ के सरकारों से या फिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन या तमाम चीजों से लेकर के। हम खामियाजा भुगते हैं, लेकिन हमने अपने ईमान को नहीं बेचा है। हमने अपने राजनीति का जो एक मापदंड था उससे समझौते नहीं किए हैं। ठीक है, आज हम कमजोर हैं, लेकिन हम देश के वही जीवंत पार्टी हैं और सबसे विश्वसनीय पार्टी है, सबसे विश्वसनीय नेता हमारे पास है। असत्य बोल करके सत्ता में आना और रोज असत्य बोलते रह करके सत्ता में बने रहना और अहंकार, दंभ और हठ रख नहीं किया जा सकता है। नहीं होता है। आज किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, लेकिन किसान को गलत साबित करने में लगे हैं। शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। अखिलेश साहब, आपके पास वापस आऊंगा। संजय झा पूर्व प्रवक्ता हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से निकाला गया। मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। संजय झा, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए संकेत जी, अखिलेश जी का मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो तो हमारे मित्र हैं, लेकिन मुद्दा पर आना बहुत मैं समझता हूं कि जरूरी है, अहम है। अखिलेश जी ने कहा कि हमने सिद्धांत की लड़ाई की है, ये बात सही भी है, लेकिन राजनीतिक दल का जिम्मेदारी क्या है? हम राजनीतिक दल है क्यों? क्योंकि हमारा काम है कि हम जनता से संपर्क रखें और अपने जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनको हराएं। अब कांग्रेस पार्टी यदि हार रही है तो हमें जनता का, जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठ बोलती है, बहुत उन्होंने देश को बर्बाद भी किया होगा,
परंतु जनता ने अभी तक उन पर भरोसा रखा है और ये हमारे लिए एक संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी मसले हैं जनता उससे नाखुश है, नाराज है और जनता का भरोसा अभी तक वापस नहीं आया। और मैं समझता हूं कि जैसे अंग्रेजी में कहावत है एलिफेंट इन द रूम, जब तक इसका समाधान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी उभर के नहीं आ पाएगी। मैं तो ये भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं बदला तो कांग्रेस पार्टी 2024 में भी चुनाव हारेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय झा जी वापस आएंगे आपके पास। आपने 2024 की भविष्यवाणी की है, इतनी जल्दी भविष्यवाणी मत कीजिए क्योंकि 2011 में भारतीय जनता पार्टी का भी डामाडोल सा हाल था, लेकिन फिर एकदम से 2013 में कुछ फैसले हुए और उसके बाद स्थिति बदली। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। प्रमोद स्वामी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका 1 मिनट शुरू होता है। प्रमोद स्वामी जी। अभी अखिलेश जी जो सीनियर नेता है उन्होंने कहा कि हमने कभी नीतियों से समझौता नहीं किया। आज जो मेरे ख्याल से जो कांग्रेस की दुर्दशा है वो इसीलिए है कि इन्होंने नीतियों से समझौता कर लिया। जैसे आप शिवसेना के साथ सरकार चला रहे हैं, आपने जो यूपीए के समय में आपके जो अंशीदार थे, ओवैसी साहब थे, बदरुद्दीन अजमल साहब थे, आपकी जो नीति है सेकुलरिज्म भी आपका बड़ा विचित्र सेकुलरिज्म है। आपका सेकुलरिज्म अपीसमेंट वाला सेकुलरिज्म है। दूसरी बात, आप जहां ये 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको ये चिंतन करना चाहिए कि हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता इनको छोड़ के क्यों चले गए। इनको ये चिंतन करना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी जैसे नेता इनको छोड़ के क्यों चले गए। आज ये वंशवाद की जो हम बात करते हैं तो सिर्फ गांधी फैमिली के तहत ये बात नहीं है। तरुण गोगोई, गौरव गोगोई आसाम में, हितेश्वर सेकिया, देवव्रत सेकिया आसाम में, संतोष मोहन देव और सुष्मिता देव आसाम में। तो ये जो कांग्रेस जो है, ये जो कांग्रेस के जो असल जो कार्यकर्ता है उनको वो सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। और जो वंशवाद में ठीक है, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। आप तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन देखिए स्वामी जी ऐसा है, आपको तो खुश होना चाहिए कि विपक्षी दल की ये स्थिति है, तो फिर आप इतनी शिकायत क्यों कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम भाग 2 में आएंगे। और आज जो G23 जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने बैठक की और एक चिंतन बैठक हुई कांग्रेस पार्टी में, क्या उससे, उस सागर मंथन से कुछ निकल सकता है? और क्या 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी एक लड़ाकू विमान की तरह अपने आप को प्रदर्शित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ? मुकाबला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मुकाबला के भाग 2 में आपका स्वागत है। राशिद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राशिद किदवई, वरिष्ठ पत्रकार। किदवई साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, आज एक मंथन हुआ, एक चिंतन बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की। अब ये चिंतन बैठक बहुत बार हो चुकी है, हर चुनाव के बाद हुई है, हर चुनावी हार के बाद हुई है, और ये इस समय जो है एक विशेष परिस्थिति थी जिसमें ये बैठक हुई। ले दे के किदवई साहब, आपको नहीं लगता कि बात घूम फिर के लीडरशिप पे आती है कि मुखिया कौन होगा? क्योंकि जब तक वो इशू सेटल नहीं होगा आप संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? जी संकेत जी, बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ी समस्या यहां पर है। अधिकांश कांग्रेस जन जो है वो नेहरू गांधी परिवार से अपना जो वो भावनात्मक संबंध है वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए जो राजनीतिक नेतृत्व जिसे हम पॉलिटिकल लीडरशिप कहते हैं उसका मामला राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सारी लड़ाई कांग्रेस में, सारी कश्मकश कांग्रेस में उसके बाद है कि पहले नंबर पे तो गांधी परिवार है, उसके बाद क्या मतलब उसकी हायरार्की होनी चाहिए, उसके लिए तब तमाम तिगड़म, जोर आजमाई, चिट्ठी पत्री, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और वो चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि जो भी 5 लोग या 10 लोग जो नेहरू गांधी परिवार के या शीर्ष नेता के पास रहेंगे उनके खिलाफ 25 लोग रहेंगे। ये मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं और ये हमेशा से चलता आ रही है। देखिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी तब तक कांग्रेस में ये कश्मकश, ये अंतर्द्वंद, ये झगड़ा चलता रहेगा। क्या राहुल गांधी के अलावा कोई नेता होता है? कल मुकुल वासनिक होते हैं, शशि थरूर होते हैं, गुलाम नबी आजाद होते हैं, क्या देश का मतदाता कांग्रेस को वोट देने लगेगा?
ये प्रश्न है। इस प्रश्न का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। अखिलेश जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये जो किदवई साहब जो बोल रहे थे, राहुल गांधी का ये कहना कि अब कोई नॉन गांधी को बनाइए आप अध्यक्ष, पार्टी के बहुत सारे लोगों का ये मानना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो राहुल गांधी में अपना नेता देखते हैं। मैं अभी आपसे सवाल पूछूंगा, आप भी संभवतः यही चीज बोलेंगे। आपको लगता है जब तक आप लीडरशिप का इशू सेटल नहीं करेंगे, आप वर्कर को कैसे मोटिवेट करेंगे और संगठन कैसे मजबूत होगा? सारी समस्या तो ऊपर है। देखिए, कांग्रेस की यही ताकत भी है। आप हमारे या और लोग हमारे दल के नेतृत्व या लीडरशिप के बारे में कौन होगा, चर्चाएं हो रही हैं। किसी और दल के बारे में होती है चर्चा? बीजेपी में तो नागपुर घराने से नाम आ जाता है। हमारे यहाँ तो बाकायदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव भी हुए हैं, होते भी हैं, और अगर आवश्यकता होगी कोई और लड़ने वाला होगा तो फिर चुनाव होंगे जनवरी फरवरी में। तो यही हमारी ताकत है, जो हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, और ये मजबूत करती है। और दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति या संस्था या राजनीतिक दल लायबिलिटी नहीं अफोर्ड करता है। सबको पता है कि इस देश में सबसे विश्वसनीय नाम राहुल गांधी का है, और सबको ये उम्मीद भी राहुल गांधी से ही है। भले मोदी जी के लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन एक जो व्यक्तित्व होता है वो राहुल गांधी के मुकाबले किसी का नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आज हमें अपने राजनीतिक लड़ाई लड़ने के वो परंपरागत तरीकों में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो परंपरागत तरीके का मेरा अपोनेंट नहीं है। वो बहुरूपिया है, वो छलिया भी कह सकते हैं आप। उसके पास सरकार है, वो सरकार की मदद लेता है, उसके पास सारे सरकारी संसाधन है, सरकारी संस्थानों की मदद लेता है। ऊपर से उसके पास कोई एक पॉलिटिकल मॉरल ग्राउंड नहीं है, किसी भी लेवल पे जाकर के वो चुनाव लड़ता है। और उसके ऊपर से वो देश, भारत देश जो है ना, वो भावना प्रधान देश है, उस पे चले जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों से कैसे काट निकालनी है, कैसे जनता को कन्विंस करना है, ये चीजें सीखनी होंगी, करनी होंगी। लोग समझने लगे हैं कि मोदी जी सिर्फ असत्य बोल करके, लंबे लंबे वादे करके, दिखा करके सब जवाब सत्ता में आए, और अभी भी वही दिखा के बने हुए हैं। नहीं, पर तो आप ये काट की हाड़ी तो अखिलेश जी की ये मौका 2019 में भी आपके नेता के पास था, हवा खूब बनी, राज्य के चुनावों में आप जीते भी 2018 में, लेकिन 2019 में आप कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को। देखिए, मैंने जब जो कहा दो चेहरों कि को ये देश भावना प्रधान देश रखा, और क्या हुआ उस समय? हाँ, हमारे आर्मी के काफिले पे एक अटैक होता है, हमारे लोग शहीद होते हैं, फिर हमारी सेना स्ट्राइक करती है। एक दूसरी भावना आ गई चुनाव के दौरान। हाँ। तो ये क्या है, अभी तक नहीं बता पाई कि ये किसका हाथ था, कैसे था, क्या नहीं था। तो वो कुछ भी करके हमारी भावनाओं को, हम मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे, लेकिन वहां भावनाएं ऊपर आ गई। लोगों को अब ये समझने भी आने लगा है कि ये चुनाव के समय भावनाएं उभारते हैं। अभी देखिए बिहार में क्या हुआ, वहां मुद्दे पर राजनीति नहीं वोट नहीं मांग रहे थे, वहां अपने सरकार की उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रहे थे। वो या हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चीन का नाम नहीं लेते। तो जो सेंटिमेंट, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये पॉलिटिक्स में सेंटिमेंट को लाते हैं, जबकि मुद्दा क्या, रोजगार, बेरोजगारी। आप भी अखिलेश जी, आपसे तमाम बार बात हुई है, आपको कई दशकों से मैं जानता हूं, और आप इस चीज में पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। राजनीति में जीता, इस चुनावी मैदान में जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात। ये अर्ध सत्य है। हाँ, चीजों को प्राप्त करने का माध्यम कैसा? अच्छा, ठीक है, आप प्राप्त कर गए। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा, संजय झा, मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस की दिक्कत? एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड में देखिए, ये अंग्रेजों की संस्कृति का है कि जो जीता वो सिकंदर। भारतीय संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति है कि आप कुछ भी पाएं तो पाने का माध्यम पवित्र होना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट जाता है। ठीक है, आज बदल गई परिस्थितियां, परिभाषाएं। ठीक है, जो जीत रहा है, लोग उसको सत्ता मिल रही है, उसको मुकुट पहनाया जा रहा है। ये ऐसा है कि ये यथार्थ है, ये भी यथार्थ है। आपको ये चुनाव यहीं जीतने हैं ना हिंदुस्तान में, और ये भारतीय संस्कृति है, तो ये लोगों को आप समझा पाएंगे या नहीं, इसी चीज पर 2024 का चुनाव होगा। मैं जल्दी से अगले मेहमान पर जाना चाहता हूं। संजय झा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी समझ में, आपने किताब में भी इसका उल्लेख किया है, द ग्रेट अनरेवलिंग। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं
कि देखिए कांग्रेस की बहुत समय तक एक विडंबना ये रही कि एक तरफ गांधी परिवार जो है वो, जाहिर सी बात है, ये कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार वाली कांग्रेस पार्टी है। अगर आप इसको किसी और तरीके से देखते हैं तो ये ठीक नहीं है कि कोई और भी बन सकता है, नहीं बन सकता। ये कांग्रेस इंदिरा है, ये कांग्रेस गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहने वाली कांग्रेस पार्टी है। लेकिन गांधी परिवार के जो चीफ थे, जो कि प्रेसिडेंट बने राहुल गांधी, उन्होंने साथ छोड़ दिया, पर पूरी तरीके से छोड़ा भी नहीं। आपको लगता है यही परेशानी की सबसे बड़ी कारण है कि आप साथ दे भी नहीं रहे हैं और साथ छोड़ भी नहीं रहे हैं? संकीत जी देखिए, हम लोग यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे निलंबित किया है, लेकिन मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में मैंने किसी के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाया। ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने बात भी नहीं की, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया है। क्या है? क्योंकि हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो सोच है, और पार्टी में यह बात आपने सही कहा, पार्टी टूटी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु यहाँ आज भी तो हम महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की जो विचारधारा है उसी के बल पर यह कांग्रेस पार्टी आगे जा रही है। देखिए अखिलेश जी, मैं जानता हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है उत्तर प्रदेश में। संकीत जी देखिए, तुरंत ही हम जमीनी स्तर पर आ जाएं। अखिलेश जी मेहनत करते हैं, उन्होंने खून पसीना लगाया है अपने राजनीतिक जीवन का। कब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी का नामो निशान 30 साल से नहीं है। बिहार में 30 साल हो चुके हैं, तमिलनाडु में 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वेस्ट बंगाल में 40 साल से आगे कांग्रेस का नाम और निशान नहीं है, ओडिशा में 20 साल, गुजरात में 25 साल, अब तेलंगाना और आंध्रा से आपका नाम हट गया है। किसकी जिम्मेदारी है ये? मैं भी गांधी परिवार का एक प्रशंसक हूं। मैं राजनीति में आई एम हियर बिकॉज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ मेरा जो रिश्ता शुरू हुआ 2004 में, उसके कारण मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। लेकिन आज मैं गांधी परिवार के किसी व्यक्ति विशेष पर मैं कोई आलोचना निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं आई एम अ फैन ऑफ द गांधी फैमिली, बट मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी परिवार या व्यक्ति से ज्यादा बड़ा है। आज यदि हमें लड़ना है, यदि चुनाव जीतने हैं, और यदि लोग कहते हैं कि गांधी परिवार के बिना कोई जीत नहीं सकता, अरे किसी को मौका दीजिए तभी ना मालूम होगा। अब आपको कैसे मालूम होगा यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो छोड़ के चले गए, सचिन पायलट निकलते हमने उनको रोक लिया, अच्छे युवा नेता नहीं तो लेकिन बाकी लोग भी तो है। सवाल तो यही है ना कि कोई और आएगा कैसे? आज ये जो G23 की बैठक हुई, आप राम गुहा का आर्टिकल पढ़िए तो उनका ये कहना है कि अब गांधी परिवार को हटना चाहिए अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है। कांग्रेस के जो G23 के नेता हैं जिन्होंने ये बोला कि हमें दिक्कत हो रही है, हम बात करना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व से, खुले में वो चिट्ठियां लिखने लगे, उन्होंने भी आज गांधी परिवार के नामों पर सहमति जताई। तो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं कि कोई और नेता आए उसको मौका भी दें, तो वो मौका तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सेंटिमेंटली गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रहेगी ये कांग्रेस पार्टी। तो अगर ऐसा है तो आप ये विरोधाभास में क्यों जी रही है कांग्रेस? मान लो भाई कि यही है कांग्रेस, वंशवाद वाली ही कांग्रेस है। संकीत जी एक बात बताएं आपको, जनता से एक संदेश आ चुका है कांग्रेस पार्टी को। यहाँ हमारे मित्र जैसे रशीद भाई ने कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार ही वोट लाती है, लेकिन अखिलेश जी को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए ही लड़ा हूं भाई, कि 2014 में कितने सीट मिले, 2019 में कितने सीट मिले। देखिए वक्त बदल चुका है। गांधी परिवार का जो पहले वो राजनीतिक जो आकर्षक एक मैग्नेटिक अपील था, आज जनता कह रही है कि वी नीड अ न्यू चेंज। वो वंशवाद का जो आरोप मोदी जी ने लगाया, अब दुनिया भारत के जनता के दिमाग में घुस चुका है। पर वो तो नहीं हो रहा ना राशिद साहब देखिए, वो तो नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि वो अपील खत्म हो गई है और लोग जो हैं वो कुछ और उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश जी का कहना है कि हमारे नेता तो राहुल गांधी हैं, और आज राहुल गांधी का ये कह देना, ये बहुत बड़ा बयान है इस मीटिंग से जो निकल के आया है कि मैं वो करने को तैयार हूं जो भी पार्टी चाहे। और जाहिर सी बात है पार्टी यही चाहती है कि वो अध्यक्ष बने, तो कल को वो अध्यक्ष बन जाए। कम से कम ये लीडरशिप का इशू तो सेटल करें जल्दी। एक बार राशिद साहब, उसके बाद प्रमोद स्वामी। संकेत देखिए, ये बाकी की बात तो बाद में प्रश्न है। देखिए मैं आपके माध्यम से एक सवाल अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं। अभी केरल में म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, हैदराबाद में चुनाव हुए, क्या उस हार के क्या राहुल गांधी दोषी हैं? क्या सोनिया गांधी दोषी हैं? प्रियंका गांधी का हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का उनके पास चार्ज है, वो एक तरीके से उनकी जिम्मेदारी बनती है।
देखिए, देश की आज राजनीति में बहुत परिवर्तन आया है और हमारे तमाम मित्र इस बात को मानते हैं, लेकिन उसकी वजह एक कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है। ये बात कांग्रेस जन को भी समझनी होगी और सबको समझनी होगी। देखिए, जब तक मुद्दों के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड नहीं होगा, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो भावनात्मक, चाहे धर्म और राजनीति का मिश्रण हो, चाहे समाज के बीच में जाकर के, जिसे हम कहते हैं रूट्स इन सोसाइटी, वो कांग्रेस स्थापित नहीं करेगी, तब तक जो है ये एक तरफा लड़ाई चलेगी। और इसको हम राहुल गांधी और तमाम लोगों से लिंक करते, मुझे लगता है ये बहुत गलत हुआ है। राहुल गांधी बिल्कुल कांग्रेस के पूर्ण अध्यक्ष बनने के लिए वो इच्छुक नहीं है। आज मीटिंग में भी जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की है, लेकिन कांग्रेस जन ये चाहते हैं, क्योंकि कोई वो बड़ी जिम्मेदारी नहीं, ख्वाहिश उनकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि पार्टी, मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या बोला, जो सूत्रों के हवाले से हमको जानकारी मिली है, प्रमोद जी, जानकारी ये मिली है कि राहुल के बयान पर तालियां बजी जब उन्होंने ये बोला कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उठाऊंगा। अब यही चीज उन्होंने 2006 में भी बोली थी, यही चीज उन्होंने समय समय पर बोली और उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी भी गई। तो इससे हम क्या नतीजा निकालें? संकेत जी, मैं कुछ बोलूं? हेलो प्रमोद स्वामी, आपको सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? हाँ, सुनाई दे। मैं आपके लिए था सवाल। अभी सीनियर नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने नाम नहीं लेकर के, लेकिन इशारों में उन्होंने कहा छलिया, बहरूपिया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की मैं घोर निंदा करता हूं। मैं भी उनके नेता के बारे में बहुत से अपशब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन मैं करके डिबेट का स्तर गिराना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, यहां संजय भाई ने कही भावना की बात, और ये कहा कि मैं गांधी परिवार का फैन हूं, तो मैं भारत माता का फैन हूं, और भावना पर राष्ट्र नहीं चलता। राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने सेकुलरिज्म की कही। इनका सेकुलरिज्म जो है अपीसमेंट का सेकुलरिज्म है। इनका सेकुलरिज्म जो है राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाला सेकुलरिज्म है। इनका जो सेकुलरिज्म है देश के संस्थानों पर पहला हक मुसलमानों का है कहने वाला सेकुलरिज्म है। इस सेकुलरिज्म को अब भारत की जनता नकार चुकी है। अब भारत की जनता जिस सेकुलरिज्म को मानती है वो सेकुलरिज्म है सर्वधर्म समभाव का सेकुलरिज्म। वो सेकुलरिज्म है जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन का सेकुलरिज्म। वो सेकुलरिज्म है। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? सवाल तो इसमें भी उठाए जाएंगे प्रमोद स्वामी जी, ऐसा हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जब कानून आता है लव जिहाद का कानून, और जिस तरीके की स्थिति हाथरस में होती है कि सीबीआई आपकी पुलिस के खिलाफ चली जाती है, तो आरोप तो आपकी एक सेकंड देखिए, ऐसा है अभी क्योंकि आप रूलिंग पार्टी है, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम टेड टॉक देते चले जाए या प्रवचन देते चलाए। सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि क्या जो आप कह रहे हैं कि अपीजमेंट ऑफ नन, क्या ऐसा हो रहा है आपके शासन में? आप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आएंगे। डीबीटी से जो पैसा जा रहा है वो सबके पास जा रहा है। आज सड़कों का निर्माण हर जगह हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लिए घर बन रहे हैं वो सबको मेरे सामने तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जहां पर यह लव जिहाद का कानून लागू हुआ है, जिसमें जज के बाद जज ये बोल रहे हैं कि कानून अपने आप में असंवैधानिक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अखिलेश प्रताप सिंह से इस बात का जवाब लेंगे जो बात प्रमोद स्वामी जी ने बोली, और फिर से वो जो मूल प्रश्न जो हम पूछना चाह रहे हैं वो दोबारा पूछेंगे। क्या 2024 तक दुरुस्त हो पाएगी कांग्रेस? अभी हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मुकाबला में। मैं अब अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाना चाहता हूं क्योंकि उनकी पार्टी के बारे में जिक्र हुआ। प्रमोद स्वामी ने कुछ बातें बोली, संजय झा ने कुछ बोला, राशिद साहब ने कुछ बोला, तो मेरा राइट टू रिप्लाई ये तो बनता है, मैं आपको दे दूं अखिलेश प्रताप सिंह, बोलिए। कुछ लोगों की बातें मैंने सुन पाया, लेकिन जितना सुना मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मेरे भाजपा के साथी ने अपने आप को बड़ा राष्ट्रवादी और नैतिकता की पार्टी बताई। जंग आज़ादी से लेकर के आज तक संविधान को स्वीकारना, झंडे को स्वीकारना सबको पता है। गौ इनकी माता हैं, जहां वोट मिले वहां पे
मम्मी मम्मी है, आज यहाँ पे यम्मी अम्मी से वोट मिले। अभी गोवा के मुख्यमंत्री किस तरह से बीफ की बातें कर रहे हैं, इनका डबल स्टैंडर्ड सबको पता है, मैं उसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। बात दरअसल में ये है संकेत जी कि परिवर्तन हमेशा बेहतर के लिए होता है, और जो संस्थान होते हैं उसके लोग, उसके कार्यकर्ता, उसके संगठन, उसके सारे मिलके जानते हैं कि हमारा बेहतरी किसमें है या किस क्या करने से और बेहतर होगा, तो वो समझ के लोग परिवर्तन करते हैं। और सिर्फ इसलिए कि परिवर्तन करना है और किसी को कुछ बना दिया जाए और फिर कोई लाभ न हो, तो इसलिए परिवर्तन नहीं होता। और इस तरह से सिर्फ इसलिए परिवर्तन किया जाना वो हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है, आत्मघाती होता है। सबको पता है एक नेता की विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो हमारे राहुल जी इतनी किसी के नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल दल के किसी भी नेता की नहीं है, इवन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी नहीं है। लोग सरेआम आज कहते हैं कि उनकी बात पे विश्वास नहीं है, ये आम बातें हैं। दूसरे, एक जो जज्बा होता है ईमानदारी की, राजनीतिक ईमानदारी की, व्यवहारिक ईमानदारी की, डिस्कोर्स जो होता है पॉलिटिक्स का हाई पर अखिलेश जी देखिए ऐसा है, राजनीति जो है उसमें अर्न लीव, कैजुअल लीव, पेड लीव, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और अक्सर राहुल गांधी के बारे में छवि ये है कि वो छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। ये छवि राजनीति जो है वो 24/7 वाला काम है। वो व्यक्ति है, राहुल गांधी को वो चीज नहीं दिखेगा आपको कि उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष रहते नहीं जीता पाया, इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं। ये कौन करता है? जिसमें मॉरलिटी होती है वो कर सकता है, जिसमें साहस होता है, जिसमें चारित्रिक बल होता है, जिसमें राजनीतिक चारित्रिक बल होता है, वो कर सकता है। वो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी इतनी मेहनत करते हैं और जितनी उनकी मनसा वाचा करना, चलिए मेरा आखिरी सवाल क्योंकि समय खत्म हो रहा है। अखिलेश जी मुझे ये बताइए, 2024 देखिए 2011 तक बीजेपी भी ऐसी लचर सी स्थिति थी, लेकिन 2012-13 तक होते होते एकदम से उन्होंने स्पीड पकड़ी। क्या हम यही उम्मीद कांग्रेस पार्टी से कर सकते हैं कि 2024 तक आप एकदम लड़ाकू विमान बन जाएंगे? एकदम उसके पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि लोग जिससे बहुत उम्मीदें लगाए थे आदरणीय मोदी जी से, वो सब छले गए हिंदुस्तान के लोग कि हमको ये मोदी जी ये करके देंगे। जो बोलते थे उसका जिक्र तक नहीं करते हैं। हर कोई ये कहता है यार हमने ये इन उम्मीदों पे, इन बातों पे मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी तो उस पर कुछ कर ही नहीं रहे। तो वो जो क्रेडेंशियल्स थी मोदी जी की वो खत्म हो, जहां से आप हैं अखिलेश जी और मैं भी अवधि में एक हम ही विपक्ष की भूमिका, हम ही लोगों की लड़ाई जी ये लड़ रहे हैं, इसलिए लोग हमारे साथ हैं, हमारे नेता के साथ, हमारी पार्टी के साथ हैं। और इसी का अवधि में एक कहावत है अखिलेश प्रताप सिंह, अवधि भाषा में एक कहावत है कि नाव मुड़वा पे कितने बाल अगवे आई। इसका मतलब ये है कि मेरे सिर पे कितने बाल हैं, तो नाव कहता है कि कट के जब आगे गिरेगा तो आपको दिख जाएगा। नाव कितने बाल जजमान सामने आई। अखिलेश प्रताप सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला में एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, खबरें जारी रहेंगी। Dealing discussion, everybody participated, whatever anyone had to say, wanted to say, he took full time to say it, and therefore 18 members, speaking 19, Rahul Gandhi, sir, nobody was critical of Rahul Gandhi, everybody supported him, everybody said, so they wanted to become Congress president. Now, you please don't put words into my mouth.